हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़ेंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का कंपटीशन में नहीं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स में आज हम लोग देखेंगे सारे फ्रेजल वर्ब रिलेटेड विद पुट, मतलब पुट ऑफ, पुट ऑन, जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं पुट से रिलेटेड आज सब हम लोग उसकी एकदम धागा खोल के रख देंगे। बने रहिए हमारे साथ। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने 10 बजे के 10 वोकैब का जो हम लोग का एपिसोड चल रहा था उसको बहुत सराहा, और उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं, जिसको हम लोगों ने कर दिया है क्लोज। ठीक, तो वो था हम लोग का एपिसोड नंबर 1, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 33-34 क्लासेस हो गई हैं। तो सभी लोग वहाँ पे जाके, जिसको नहीं पता जाके देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं आपको। तो अब हम लोग जो है इसमें, अगर आपकी एसएसबी की क्लास है तो आप लोग एसएसबी की प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में लिंक है एसएसबी क्लासेस करके, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं एसएसबी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक, उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की भी है तो इसमें हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ये भी होगा, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी की क्लास जो थी हम लोग की 10 बजे की 10 वोकैब, ये एपिसोड चल रहा था जिसको हम लोगों ने कर दिया आज क्लोज। ठीक, अब हम लोग एपिसोड नंबर 2 लेकर आएंगे एग्जाम टाइम पे। ठीक, तो इसमें हम लोग काफ़ी क्लासेस हो गए हैं, तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, किस नाम से होगा ये देखिए, इंग्लिश 2023 नाम से आपका होगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम ऐसे वीडियोस जो आपको पेड बैच में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला फ्रेजल वर्ब रिलेटेड विथ पुट, और इसमें पहला वर्ड है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब कोई चीज़ आपके पास है, आपने उसको रख दी ऑफ करके, ऑफ करके रख ली, मतलब आपने क्या किया कि उसको डिले कर दिया कि अब भाई हम इसको बाद में करेंगे। तो वही होता है पुट ऑफ का मतलब, टू डिले और पोस्टपोन समथिंग। जैसे दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब पुट ऑफ मतलब उन्होंने मीटिंग को कैंसिल नहीं कर दिया, उन्होंने कहा पोस्टपोन कर दो। ठीक है, पुट ऑफ बगल में रख दिया उन्होंने। ठीक है, उठा के आगे देखें, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर क्लोथिंग और एसेसरीज, मतलब कुछ पहन लेना, क्या कहलाएगा, पुट ऑन। ठीक है, आगे देखें, अगला है आपका पुट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट आउट का मतलब क्या होता है, तो पुट आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश अ फायर और अ सिगरेट, मतलब सिगरेट को बुझा देना या फायर को बुझा देना पुट आउट कहलाएगा। ठीक, और टू मेक एन एफर्ट टू हेल्प, मतलब कुछ एफर्ट बनाना, हेल्प करने के लिए भी पुट आउट लगेगा। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। पुट आउट का मतलब समझ में, देखो स्वास्थ्य थोड़ा इस समय सही नहीं चल रहा है, तो आई होप थोड़ा मतलब आवाज़ में या थोड़ा मतलब कि कोल्ड भी है हमको, कफ भी है, तो सॉरी यार अगर कुछ ऐसा बीच में डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद फिर हम लोग उसी जोश के साथ एकदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए हम लोग, तो अगला है पुट अप। सबसे मेन चीज़ क्या है, एक साथ सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और याद करने का तरीका मिल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पुट अप का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड अकोमोडेशन और होस्ट समवन। जैसे आप क्या, कोई होस्ट करता है, मतलब कुछ होस्ट करता है या कुछ एकोमोडेशन आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको पुट अप ऊपर रख देते हैं कि नहीं, बताओ सॉरी ऊपर रख देते हैं ना। तो पुट अप का मतलब हो गया कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं कोई अकोमोडेशन या कुछ होस्ट कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं किसी को, तो क्या हो जाएगा, कुछ होस्ट करना और होस्ट समवन में फर्क है सॉरी, तो समझ में आया? बोलो। अच्छा, बहुत लोगों को एकोमोडेशन का मतलब नहीं पता होगा, तो हो एकोमोडेशन आपका जो है इसका वर्ब फॉर्म होता है ACCOMMODATE, एकोमोडेट। स्पेलिंग याद कर लेना, एयरफोर्स वालों बहुत एग्जाम में पूछता है, जो आपका XY ग्रुप वाले हैं इनके एग्जाम में बहुत पूछता है स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो एकोमोडेट का मतलब होना कि कोई सुविधा प्रोवाइड करना, सुविधा प्रोवाइड करना। तो आप कोई सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे है, अगला है आपका पुट अवे। इसका मतलब क्या होता है, पुट अवे का मतलब हो गया टू टाइडी अप और स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, मतलब आपके पास कुछ रखा है हुआ है, वो अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो आपने उसका क्या कर दिया, पुट अवे। या फिर आप अपने किसी छोटे भाई से कह दें, एक्सक्यूज मी पुट दिस अवे, तो मतलब अवे का मतलब आप इसको कह रहे हैं कि प्रॉपर प्लेस पे, इसके प्रॉपर प्लेस पे रखो उसको। समझ में आया? तो पुट अवे किया मतलब कि किसी चीज़ को प्रॉपर प्लेस पर रखना। बोलो, जैसे प्लीज़ पुट अवे योर टॉयज व्हेन यू आर डन प्लेइंग, मतलब जब तुम जब खेल चुके हो तो ये जो खिलौने अपने
इसको अपने प्रॉपर प्लेसेस पे रख दो। समझ में आया? आगे बढ़ें। पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब टू क्रिटिसाइज और बिलिटिल समवन। बिलिटिल का मतलब होता है किसी को बिम्यूज करना, BEMUSE। अब बिम्यूज करना का मतलब क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। देखो हम अच्छा बिलिटिल के आपको एकदम मतलब कि ये समझ लीजिए कि पूरा जितना भी इसका वो सिनोनिम हो सकता, BEMUSE, हाँ BEMUSE, जितने सिनोनिम हो सकते हैं सब बता देते हैं। ठीक, समझ में आया? तो देखो सॉरी, तो देखो बिलिटिल का मतलब होता है आपका अच्छा हाँ, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, स्पेलिंग पे आप लोग फोकस रखिएगा। स्टार्टिंग में लोग पढ़ते हैं हाँ, तो स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, और स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो वो फिर बाद में इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़। ठीक, तो अगर हम कहें बिलिटिल, तो बिलिटिल का मतलब हो गया कि आप किसी क्या बहुत दिक्कत आ रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी को स्ट्रॉन्ग शब्द बोल रहे हैं। ठीक, मतलब स्ट्रांगली कुछ कर रहे हैं तो हो जाएगा बिलिटिल कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी को, हाँ डेनिग्रेट इसका बढ़िया वर्ड है, DENIGRATE, डेनिग्रेट इसका बढ़िया वर्ड है। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। ठीक, और उसके अलावा अगर और इसका कोई सिनोनिम देखा जाए तो एक सेकंड, तो याद नहीं आता है कि टाइम पे। बिलिटिल हो गया, बिम्यूज हो गया, डेनिग्रेट हो गया, किसी को क्रिटिसाइज करना, और मिनिमाइज भी कह सकते हो लेकिन वो बहुत दूर का हो गया। डिमिनिश भी कह सकते हो, DIMINISH, मतलब किसी को मतलब कि छोटा दिखाना, ऐसा कुछ करना। ठीक है, हाँ, एक बढ़िया वर्ड डेप्रिकेट, DEPRICATE, डेप्रिकेट बढ़िया वर्ड है। ठीक, ध्यान देना। डेरोगेट भी बढ़िया वर्ड, DEROGATE, डेरोगेट भी अच्छा वर्ड है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, बस इतना बहुत है, इतना आप लोग याद कीजिए पहले, फिर हम लोग वोकैबुलरी में मिलेगा तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए पुट फॉरवर्ड मतलब कुछ आगे रख देना, मतलब आप कुछ आगे रख रहे हैं, अपने विचार को आगे रख रहे हैं, अपने आइडियाज़ को आगे रख रहे हैं, तो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो सजेस्ट और प्रपोज एन आइडिया और प्लान। ठीक है, पुट टुगेदर का मतलब होता है टू असेंबल और क्रिएट समथिंग, मतलब कुछ आप एक साथ रख रहे हैं। पुट टुगेदर मतलब कुछ असेंबल कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बहुत ही आसान, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जस्ट सी पुट टुगेदर अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग। समझ में आया कि उन्होंने क्या मीटिंग के लिए फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सामने रखा, तो पुट टुगेदर। आगे पुट असाइड, आप कोई चीज़ अपने बगल में रख ले रहे हैं, पुट असाइड कर रहे हैं, मतलब आप कुछ रिजर्व कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस सॉरी, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उसको रिजर्व रख रहे हैं, तो आपने क्या किया, पुट असाइड किया। ठीक है, अगला वर्ड है पुट इन, जैसे इसमें आई पुट असाइड सम मनी फॉर वेकेशन, मतलब वेकेशन के लिए उसने क्या किया, अपने कुछ रुपया को, बहुत मतलब कि दूरदृष्टि का ये बंदा है, उसने कहा कि भाई वेकेशन आने वाले तो अभी से रुपया पैसा इंतजाम करना शुरू कर दो, तभी मज़ा आएगी, है कि नहीं। अगला देखें तो पुट इन का मतलब हो गया टू सबमिट और इन्वेस्ट टाइम और एफर्ट, मतलब कुछ टाइम और एफर्ट को इन्वेस्ट करना, क्या कहलाएगा, पुट इन कहलाएगा। जैसे ही पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, आगे बढ़ें तो पुट थ्रू का मतलब होता है टू कनेक्ट समवन बाय फोन और ट्रांसफ़र कॉल, मतलब कि पुट थ्रू बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र करते हैं कॉल को, हाँ कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, तो उसका क्या होगा, पुट थ्रू हो गया। पुट अप विथ का मतलब टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग विथ अनप्लीजेंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप झेल रहे हैं, इसको एग्जैक्ट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, झेलना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आपको पसंद नहीं फिर भी आप झेल रहे हैं, मतलब पुट अप विथ। समझ में आया तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो है पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। आई होप सबको बढ़िया मज़ा आया होगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी बताइएगा, हमको कमेंट कीजिए। सभी लोग एकदम पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।